अप्रैल में भीषण गर्मी से जूझने के बाद दिल्ली वासियों को मई की शुरुआत में ही खासी राहत मिली, लेकिन इस बीच दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से जनजीवन पर खासा असर देखने को मिला। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली और यहाँ उतरने वाली कई फ्लाइट्स पर भी इसका असर देखने को मिला। तो आइए आपको एक एक कर मैं वो तस्वीरें दिखाती हूँ। ये पहली तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा खुद ही लगा सकते होंगे कि कितनी तेज हवाएं चल रही है। यहाँ पे आप पानी की बौछारें देखिए, जो बारिश हो रही है वो कितनी तेज हवाओं की वजह से पूरी जो बारिश है वो भी अलग दूसरी दिशा में ये बहती हुई आपको दिख रही है। इस तस्वीर को देखिए, ये कितनी खतरनाक तस्वीरें हैं। इसमें जितनी तेज हवाएं चल रही है, इसकी ऑडियो एक बार आप सुनिए। इस ऑडियो को एक बार सुन के आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कितने प्रति घंटे की स्पीड से ये चल रही है। इस पर एक बार ये तस्वीर देखिए और इसकी ऑडियो के साथ देखिए। तो आपने जैसा सुना कि कितनी तेज आवाजें तक आ रही है, पूरी साए आवाजें, हवा चलने की आवाजें तक आ रही है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये दूसरी तस्वीर है दिल्ली के पालम इलाके की ये तस्वीर है, जहां पर भी ऐसे ही तेज हवाएं चलने का वीडियो जो है कैमरे में कैद किया गया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं सामने स्ट्रीट लाइट है। उस स्ट्रीट लाइट में जो लाइट से साफ पता चल रहा है कि पानी जो बारिश हो रही है वो किस दिशा में जा रही है, हवा के कारण, तेज हवा के कारण, और हवा कितनी ज्यादा है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवा कितनी ज्यादा है, आंधी कितनी जोर की आई है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सुबह 5 बजे के करीब सफदरजंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। इसी तरह पालम और प्रगति मैदान की भी तस्वीरें जो सामने आ रही है, जो आपको तस्वीरें अभी दिखाई मैंने, उसमें आप साफ देख सकते हैं। और उसमें मौसम विभाग ने बताया कि वहां पर 74 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की रफ्तार से हवा चल रही थी। हवा की गति ऐसी थी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तूफान कितना विशाल रहा होगा। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक डाटा बताना चाहूंगी। भारतीय मौसम विभाग की ओर से ये डेटा शेयर किया गया है। इस डेटा के जरिए आप समझिए कि सफदरजंग में, इस डेटा के जरिए समझिए कि सफदरजंग में कितने किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। तो 80 किलोमीटर की रफ्तार से ये हवा चल रही थी। ये जो है मौसम विभाग ने ये डेटा शेयर किया गया है। वहीं अगर हम पालम की रिपोर्ट देखें तो पालम में 74 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। वहीं अगर हम प्रगति मैदान का अगर हम डेटा देखें तो प्रगति मैदान में लगभग 78 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से ये जो आंधी आई थी। अगर हम जाफरपुर की अगर हम रिपोर्ट देखें तो वहां पे भी 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली थी। अगर लोधी रोड की अगर मैं बात करूं तो वहां पे लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली थी। नजफगढ़ की अगर हम बात करें तो वहां पे भी 96 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चली थी। वहीं अगर हम केवी नगर की बात करें तो वहां लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली थी। दिल्ली में इस तूफान की चपेट में आकर द्वारका के एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। सुबह के समय ये लोग अपने घर में सो रहे थे, तभी तेज हवा की चपेट में आकर पेड़ घर पर गिर गया। इस हादसे में एक महिला और उसके 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबरें सिर्फ यही नहीं थमी। गोरखपुर, बस्ती और फिरोजाबाद से भी दर्दनाक हादसा हुआ है। गोरखपुर बस्ती में बता दें कि बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग झुलस गए। वहीं फिरोजाबाद में बिजली गिरने से मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और एक और मजदूर जो वहां पे था वो गंभीर रूप से वहां पे घायल बताया जा रहा है। वहीं पूरे दिल्ली एनसीआर से तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही है। तेज आंधी और तूफान की वजह से एक के बाद एक करके पेड़ जड़ से उखड़ते चले गए। ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर है दिल्ली के शेख सराय की, जहां पर पूरा एक नीम का पेड़ जो है पूरा अपने जड़ से ही उखड़ जाता है। ये तस्वीर देख सकते हैं आप, ये तस्वीर कितनी डरावनी तस्वीर है। इसके साथ ही ये पूरा जो नीम का पेड़ है, ये शेख सराय का बताया जा रहा है ये वीडियो, यहाँ पे जो नीम का पेड़ है वो पूरा अपने जड़ के साथ ही पूरा उखड़ गया है। और इतना ही नहीं, इधर जो आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि ये
एक कार के ऊपर ये पूरा का पूरा पेड़ गिर गया है। वहीं आप इस तरफ दूसरी तरफ अगर आप नजर अपनी डालें तो दूसरी तरफ में देखिए कि कैसे कार पेड़ के ऊपर चढ़ चुकी है पूरी, मतलब पेड़ गिर गया है और पता नहीं कार कैसे उसके ऊपर लदी पड़ी है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये तस्वीर कितनी डरावनी तस्वीर है। अगर मान लीजिए ये इतनी तेज आंधी चली है कि पूरा का पूरा जो नीम का पेड़ है पूरा अपनी जड़ के समेत उखड़ गया है और पूरा का पूरा इस कार के ऊपर गिर गया है। ये तो खैर आपकी सुबह की ये तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं अगर यही तूफान अगर दिन के समय में आया होता और ऐसी ही तस्वीरें जो सामने आ रही होती जहां पे पेड़ गिर गए होते गाड़ियों पे, तो समझ सकते हैं आप कितना जान माल का नुकसान हो गया होता। लेकिन खैर माल का नुकसान तो अभी भी हुआ है। ये जो पेड़ देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो है पूरा जड़ से ही उखड़ चुका है अपना। आप सोच सकते हैं कि तूफान कितना तेज होगा कि इतने बड़े पेड़ को, इतने विशाल पेड़ को ही पूरा जड़ से उखाड़ लिया और साथ ही वो जो पेड़ है वो उस कार पे गिर गया। कार की हालत आप देख सकते हैं, पूरा सत्यानाश हो ही गया है। हर तरफ तबाही मची हुई है, कहीं पेड़ गिरे हुए हैं तो कहीं बिजली के तार गिरे हैं। वहीं BSES की ऑपरेशन और मेंटेनेंस टीम भी पूरी अलर्ट मोड पर है और क्विक रिस्पांस टीम को तुरंत शिकायतों पर काम करने के लिए भेजा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इससे इतर जो है हर एक जगह से ऐसी ही तबाही का मंजर सामने आ रहा है। जहां दिल्ली NCR में आज हुई तेज बारिश और आंधी तूफान के चलते कई पेड़ उखड़ गए, तो वहीं कई जगह भारी जल भराव के कारण वाहन भी खराब हो गए, यानी कि लोगों की जो गाड़ियां थी हर जगह जल भराव हो गया था। दिल्ली NCR से लेकर हर एक इलाके में जल भराव था, सड़कों पर जाम लग गया और वहां पे लोगों की गाड़ियां भी खराब हो गई। दिल्ली NCR की सड़कों पर जल भराव का ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, इस दौरान सड़कों पर कितना जल भराव है। आप देख सकते हैं कि घुटने तक पानी है। ये दिल्ली NCR की सड़कें हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि घुटने तक पानी है, इतनी तेज बारिश हुई थी। और ये तस्वीर देखिए जहाँ पे एक आदमी ये वीडियो बना रहा है और वो दिखा रहा है कि उसके पूरे घुटने तक, ये दिल्ली का इलाका दिख रहा है। ये तस्वीर आप देखिए जहाँ पे ये आदमी खड़ा हुआ है, उसके घुटने तक पूरे पानी आ रहा है और पूरे गली में, पूरे रास्ते में ये पूरा पानी भरा हुआ है। वाटर लॉगिंग की ऐसी खबरें सामने आ रही है। वहीं जल भराव के बीच से ही वाहन गुजर रहे हैं। उधर ITO के सामने विकास मार्ग पर भी जाम लगा हुआ है, तगड़ा जाम लगा हुआ है। जाम लगने से कई लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं दिल्ली के जाम ने गाजियाबाद से ही वाहन की रफ्तार रोक दी है। यूपी गेट पर नेशनल हाईवे संख्या 9 पर लंबा जाम लगा हुआ देखने को मिला। जाम लगने से वाहन चालकों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली में मॉनसून के दौरान होने वाले जलभराव को लेकर जो आशंका व्यक्त की जा रही थी वो सामने खुलकर दिख रही है। मॉनसून से पहले ही आज की जो ये तेज बारिश ने लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम सहित उन तमाम एजेंसियों की तैयारियों के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं जो ये बात कह रही थी कि इस बार जल भराव नहीं होगा। वहीं दिल्ली NCR की बात करें तो दिल्ली NCR में बारिश और तेज हवा के चलते दिल्ली फायर सर्विस को कुल मिलाकर 100 से भी ज्यादा कॉलें गई हैं, जिसमें ज्यादातर पेड़ गिरने और तेज हवा के कारण वहां पे होने वाले नुकसान से संबंधित ये सारे कॉल्स थे। वहीं अगर हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बात करें तो DMRC की मेजेंडा लाइन पर भी देरी की खबरें सामने आई है। सदर बाजार से टर्मिनल 1 इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक सेवाओं में देरी देखी गई है। तो बिन मौसम बरसात ने जहां लोगों को राहत पहुंचाई है तो वहां जनजीवन भी अस्त व्यस्त कर दिया है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए देखते रहें ONOG न्यूज़। धन्यवाद।